हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन खलीलाबाद में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है प्रकाश। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10th में बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 10th की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में कराने वाले हैं। तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक क्या क्या है, पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर प्रकाश होता क्या है, जो कि हमारा चैप्टर ही है प्रकाश। फिर पढ़ेंगे प्रदीप्त और अदीप्त के बारे में। फिर पढ़ेंगे प्रकाश के गुण के बारे में कि यानी प्रकाश के अंदर कौन कौन से गुण उपस्थित हैं उनको पढ़ेंगे। फिर प्रकाश की किरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आएगा किरण पुंज भी आ जाएगा। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों प्रकार अभिसारी, अपसारी और समांतर, इनको भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन 2 होता है, एक नियमित होता है और एक अनियमित होता है, तो इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे परावर्तन के नियम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी लगते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश के बारे में, आखिर प्रकाश होता क्या है। मान लीजिए किसी कमरे में कोई वस्तु रखी गई है, तो वो हमको तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक कि उस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा, यानी जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है वह क्या है, प्रकाश है। जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है वो क्या है, प्रकाश है। क्योंकि अगर प्रकाश ना रहे तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। बहुविकल्पी में पूछता है प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है, तो क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदना उत्पन्न करता है। संवेदना का अर्थ है देखने की क्षमता, जिससे हमें वस्तु आसानी से दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। या कह सकते हैं वे वस्तु जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश कहते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश के प्रकार, यानी प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रदीप्त होता है और दूसरा अदीप्त। प्रदीप्त का मतलब जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो उसको हम प्रदीप्त कहेंगे, और जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसको हम अदीप्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य क्या है, सूर्य के पास तो अपना खुद का प्रकाश है कि, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रदीप्त हो जाएंगे। बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है, इन सब के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, प्रदीप्त हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती, इसी का सेम उल्टा क्या है, अदीप्त है। मान लीजिए किसी के वे वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उनको हम लोग अदीप्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा के पास तो अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो चंद्रमा को हम लोग कहते हैं अदीप्त। ठीक, जैसे वे वस्तु कह सकते हैं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। स्वतः का मतलब स्वयं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं लेकिन पर प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश पड़ने पर वे हमें दिखाई देती हैं, तो क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं। जैसे चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं पाया, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चंद्रमा हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से कुर्सी है, मेज है, ये सब क्या है, अदीप्त हैं। आगे देखते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। जिस प्रकार से हम लोगों के अंदर अपना कुछ ना कुछ गुण होता है, तो इसी प्रकार से प्रकाश के पास भी अपना कोई ना कोई गुण है, तो इन सभी गुण को हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला गुण क्या है, ये छाया बनाता है। छाया का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं परछाई। मान लीजिए जब हम लोग खड़े रहते हैं धूप में, तो क्या जब सूर्य का प्रकाश हम लोगों पर पड़ता है तो क्या पीछे जो शैडो बनता है उसी को कहते हैं छाया, यानी जब पीछे परछाई बनता है उसी को कहते हैं छाया। आगे देखते हैं, अगला है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश, अगर कोई आपसे पूछे प्रकाश किस रेखा में गति करता है, तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ठीक, ये प्रकाश के गुण हैं। आगे देखते हैं प्रकाश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमेशा बहुविकल्पी में पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, एकदम खाली हो, उसको कहते हैं निर्वात। आगे देखते हैं प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। अपारदर्शी का मतलब जो इस बगल से उस बगल ना दिखाई दे, उसको कहते हैं अपारदर्शी। जैसे जो वस्तु इधर रखी है उधर से ना दिखाई दे, या उधर जो वस्तु रखी है इधर से ना दिखाई दे, उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। आगे देखते हैं करा
चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। मान लीजिए शीशा है, तो शीशा क्या है, एक चमकदार सतह है, तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। अभी हम परावर्तन के बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं प्रकाश की किरण के बारे में। प्रकाश की किरण किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश कहते हैं। तो आगे देखते हैं प्रकाश क्या है। किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश है, अगर अकेले जा रहा है तो उसको तो हम लोग कह देंगे प्रकाश है, लेकिन अगर एक साथ कई प्रकाश एक साथ निकले तो उसको हम लोग कहते हैं पुंज। पुंज का मतलब होता है गुच्छा। तो क्या कहेंगे, प्रकाश किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आगे देखते हैं पुंज कितने प्रकार के होते हैं। पुंज तो 3 प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे। पहला क्या है, अभिसारी। जैसे कि अभी हम बताए हैं कि प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है अभिसारी। अभिसारी के बारे में देखते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश है, वह एक ही बिंदु पर अगर मिल रहे हैं, यानी जब प्रकाश एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं अभिसारी। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है, मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक। अगर यहाँ पर एक ही किधर से भी हो, कोई भी प्रकाश अगर एक ही बिंदु पर मिलेगा, जैसे मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश आ रहा है, वो भी इसी बिंदु पर मिल रहा है, या इधर से कोई प्रकाश आया, वो भी इसी बिंदु पर मिल रहा है, यानी किसी भी दिशा से अगर कोई भी प्रकाश आ रहा है और एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं तो इनको हम लोग कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। तो इसका परिभाषा क्या होगा, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी कहते हैं। आपतित का मतलब आने वाली किरणें, यानी आपतित किरण की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो तो उसे अभिसारी कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अपसारी के मतलब। अपसारी का मतलब होता है फैलाव, ठीक। यानी यहाँ जब एक बिंदु पर मिल रहे थे तो इसको अभिसारी कह दिए। यही अगर एक बिंदु से सभी किरणें बाहर की तरफ जाएंगी, एक बिंदु से सभी किरणें जब बाहर की तरफ जाएंगी तो इनको कहेंगे अपसारी, यानी यहाँ प्रकाश का फैलाव हो रहा है, इसको कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी। जैसे इसका क्या होगा परिभाषा, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो तो उसे अपसारी कहते हैं। यानी ये कोई बिंदु है, इसी बिंदु से सभी किरणें जा रही हैं, यानी आ रही हैं, तो क्या कहते हैं इसको, अपसारी। आगे देखते हैं तो अगला क्या है, समांतर के बारे में। समांतर का मतलब एक बराबर होता है। मान लीजिए कोई एक किरण है, एक सीधी रेखा में जा रही है, इसी के समांतर एक दूसरी किरण है, ये भी उसी दिशा में, उसी के जस्ट नीचे ही जा रही है। इसी तरह से कई सारी किरणें एक ही दिशा में जा रही हैं, लेकिन ये आपस में टकरा नहीं रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर किरणें। कैसी किरणें, समांतर किरणें। इसकी परिभाषा क्या होगा, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी न मिलती हों और सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हों तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरणें कहलाती हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए सभी किरणें एक ही तरफ जा रही हैं, लेकिन ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं, तो क्या कहलाएंगे, समांतर किरणें। आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, मान लीजिए कोई एक सतह है, यानी प्रकाश का किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, एक कोई समतल दर्पण है, ये क्या है, कोई समतल दर्पण है, और यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है और इस समतल दर्पण पर टकरा रहा है, टकराने के बाद ये उसी दिशा में वापस चला जा रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराकर उसी दिशा में लौट जाए तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और आगे देखते हैं, यानी अगर इसमें देखें तो ये जो किरणें आ रही हैं ये आपतित किरण कहलाएंगी, और जो किरणें जाएंगी इनको परावर्तित किरण कहलाएंगी, ठीक। और ये जहाँ जिस बिंदु पर मिलेंगे, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलेंगी उसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, ठीक। और ये परावर्तक तल है, क्या है, परावर्तक तल। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बन रहा है, आपतन कोण बनेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बन रहा है, और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच परावर्तन कोण बन रहा है।
आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नियमित परावर्तन। परावर्तन भी दो प्रकार से होता है, एक नियमित और दूसरा अनियमित होता है। तो नियमित किसे कहेंगे? जब परावर्तन किसी चिकने या पालिशदार सतह से हो। जैसे अभी हम लोग देखे हैं, ये एक समतल क्या था, एक समतल दर्पण था। तो ये क्या है, यहाँ पर जो परावर्तन हुआ है इसको नियमित परावर्तन कहेंगे। यहीं अगर कोई प्रकाश ये ऐसे मान लीजिए टेढ़ा हो, ठीक है, यानी ये कोई दर्पण है और यहाँ से कोई प्रकाश पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, ये परावर्तक नहीं हुआ, ये अनियमित होगा। अनियमित कैसा होगा? अनियमित, यानी ये समतल तो नहीं है, तो इसको कह देंगे अनियमित। क्योंकि जब यहाँ प्रकाश पड़ेगा तो ये एक सीधी रेखा में नहीं जाएगा, पता नहीं किधर चला जाएगा, तो इसका कुछ नियम नहीं है, तो इसलिए क्या करेगा, अनियमित हो जाएगा। आगे देखते हैं। अनियमित को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से हो रहा हो, यानी ये क्या था, एक खुरदरा ही तो था, समतल तो था नहीं, एक खुरदरे टाइप का था, तो इसको कहते हैं अनियमित। अच्छा, परावर्तन के दो नियम होते हैं जो कि बहुत ही परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर पूछे जाते हैं, इसको जरूर याद करिएगा। परावर्तन के नियम, पहला क्या है, आपतन कोण I। अभी हमने जो बताया है ये क्या है, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, यही तो है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं, यानी इनके बीच में जो कोण बनेगा और इनके बीच में जो कोण बनेगा, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब पर खींचा गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कुछ गलत हो गया, जैसे आप ये यहाँ से देखते हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये कोई तल है और यहाँ पर जो आपतित किरण आ रहा है और यहाँ से जो परावर्तित किरण आ रहा है, इनके बीच में जो अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों एक ही तल में होंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।